स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर स्टडी विद विकास परमार पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 18 मैंने आप लोगों को कवर करा दिए साइंस के। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आज का, वे कौन से विटामिन है जिन्हें यदि शरीर में संग्रहित किया जाए तो वे अधिक खतरनाक हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए है बी कॉम्प्लेक्स, बी है ई और सी है बी और सी, डी है ए और डी। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों ए और डी, विटामिन ए और डी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ विटामिन ए जो होता है वो लीवर में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन होता है बच्चों। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। विटामिन ए की कमी से आप लोगों को रतौंधी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए जो होता है वो गाजर के अंदर पाया जाता है, और गाजर का रंग लाल जो होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है बच्चों। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ विटामिन डी हमारे शरीर में त्वचा में बनता है। विटामिन डी की कमी से आप लोगों को रिकेटस और ओस्टोमलेशिया नाम की बीमारी हो सकती है। ओस्टोमलेशिया बूढ़ों के अंदर होती है, जबकि रिकेटस नाम की बीमारी बच्चों में होती है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ विटामिन बी और सी, ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते बच्चों आज। क्वेश्चन नंबर 20 है, चाय या कॉफ़ी के बहुत अधिक सेवन से खालिस्तान की कमी हो सकती है आपके शरीर में। तो ऑप्शन ए है विटामिन B2 की, बी है कैल्शियम की, सी है विटामिन सी की, और डी है एल्ब्यूमिन की। तो अगर आप लोग चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है बच्चों। ठीक है, और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का काम किस विटामिन का होता है? विटामिन डी का होता है। ये जो एल्ब्यूमिन होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर पाया जाने वाला, और अगर एल्ब्यूमिन की कमी आपके शरीर के अंदर हो जाती है तो बच्चों आपको लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियां हो सकती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बच्चों ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है? बॉडी बिल्डर का मतलब होता है बच्चों शरीर के निर्माणकर्ता, या हम कहें कि हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है विटामिन, डी है वसा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और आपके शरीर के निर्माणकर्ता कौन होते हैं? प्रोटीन। और आपके शरीर में लंबे समय के लिए एनर्जी कौन देता? फैट देता बच्चों। अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हो तो आपको 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है, और अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं, और प्रोटीन की कमी से हमें 2 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। एक होती है मरासमस, एक क्या होती है बच्चों? मरासमस। और एक होती है कवासी योक्कर नाम की बीमारी। क्या होती है बच्चों? कवासी योक्कर नाम की बीमारी हो सकती है आप लोगों को प्रोटीन की कमी से। और आपको इतना तो मैं बता ही चुका हूँ, प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है, प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन होता है, प्रोटीन के अंदर ऑक्सीजन होता है, और प्रोटीन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, वहीं अगर मैं फैट के बारे में बात करता हूँ, फैट 2 प्रकार की होती है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ जो फैट लिक्विड अवस्था के अंदर पाई जाती है उसे ऑयल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑयल। और अगर सॉलिड फैट जो होती है उसको लिक्विड में अगर आप लोगों को बदलना है तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ेगी। जैसे जो मक्खन होता है बच्चों, मक्खन वो एक प्रकार का सैचुरेटेड फैट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन ई के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है दांतों के विकास के लिए, बी है कार्बोहाइड्रेट के लिए, सी है सेक्स ग्रंथियों की सामान्य गतिविधि के लिए, और डी है उपकला उत्तकों का सामान्य स्वास्थ्य। तो विटामिन ई मैंने आप लोगों को बताया था जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ई जो होता है बच्चों, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है बच्चों। और विटामिन ई की आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको नपुंसकता नाम का सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए जो होता है वो सेक्स ग्रंथियों की सामान्य गतिविधियों के लिए होता है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? सेफ्रोफाइट्स वे जीव हैं जो भोजन के लिए खाली स्थान पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चों, ऑप्शन ए है जीवित पौधों के ऊपर, बी है जीव जंतु के ऊपर, सी है मृत और शह सामग्री के ऊपर, डी है अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों के ऊपर। तो बच्चों, ये मरे हुए जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा सी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है?
जेरोफथालीमिया नामक की बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी, सी और डी। इसका आंसर रहेगा बच्चों विटामिन ए। विटामिन ए के कारण होती है बीमारी। इसके अंदर आंखें सूखी पड़ जाती है और लिक्विड जो होता है वो आंखों के अंदर गायब होने लगता है, ठीक है। और विटामिन ए के कारण ही आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है, रतौंधी भी होती है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। विटामिन बी 1 के कारण क्या होता है बच्चों? विटामिन बी 1 के कारण बेरी नाम की बीमारी होती है। और विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कलर ब्लाइंडनेस वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखेगा? तो सभी बच्चों को पता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो एक प्रकार का आनुवंशिक बीमारी होती है। इसमें इंसान लाल रंग और हरे रंग के अंदर पहचान नहीं कर पाता, इसलिए इसका आंसर रहेगा बच्चों सी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से ए ऑप्शन है हाइपर थायराइडिज्म, बी है गाइटर बीमारी, सी है मिडगुट और डी है मधुमेह, ठीक है। अगर आपके शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों को हाइपर थायराइडिज्म हो सकता है, और अगर आपके शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको गाइटर हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं? घेंगा नाम की बीमारी कहते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप लोगों के शरीर में डायबिटीज जो था, मधुमेह, वो ग्लूकोज में ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके शरीर के अंदर डायबिटीज हो जाती है, और डायबिटीज में इंसुलिन बनना आपके शरीर के अंदर कम हो जाता है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? ऑप्शन ए है कैरोटीन, बी है राइबोफ्लेविन, सी है इंसुलिन, डी है एड्रेनिलिन, ठीक है। अगर आप लोगों से मैं कहता हूँ कैरोटीन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कैरोटीन जो होता है वो नाखूनों में पाया जाता है और बाल में पाया जाता है। बालों के अंदर और नाखूनों के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है कैरोटीन, और इसी कैरोटीन की वजह से पत्तियों का रंग पीला होता है, और इसी कैरोटीन की वजह से गाय के दूध का रंग भी पीला होता है। वहीं राइबोफ्लेविन जो होता है, मैंने आपको बताया था, राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो एक प्रकार का हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का हार्मोन होता है। और एड्रेनलिन जो होती है वो एक प्रकार का, ये भी हार्मोन ही होता है, ठीक है। एड्रेनलिन ग्रंथि में से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। ये आपके शरीर के अंदर बीपी को बढ़ा सकता है, बीपी को बढ़ा सकता है, और इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन को, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल में से निकलता है। अग्नाशय में से अग्नाशय जो ग्रंथि आपकी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जिसको हम कहते हैं, उसकी बिट्टा सेल में से निकलने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन। तो इनमें से विटामिन कौन सा हो गया? राइबोफ्लेविन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर आते हैं बच्चों। लैक्टोज खालिस्तान में मौजूद होता है। तो लैक्टोज ए ऑप्शन आपके पास अंगूर है, बी ऑप्शन दूध है, सी है चना और डी है सिरका, ठीक है। तो इसका आंसर है लैक्टोज आपके दूध में पाया जाता है बच्चों। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट पूछे तो लैक्टोज, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन पूछे तो केसिन, और दूध में न पाई जाने वाली चीज़ पूछे तो विटामिन सी और आयरन, ये दूध में नहीं पाई जाती बच्चों, ठीक है। और अगर मैं वहीं पे आप लोगों से कहता हूँ कि जो आपके पास अंगूर होता है, अंगूर में कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। वाइन में भी टार्ट्रिक एसिड होता है। और सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? CH3COOH। कई बार बता चुका हूँ, सिरका रासायनिक नाम CH3COOH, विनेगर कहते हैं सिरके को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। अचल संपत्ति वो चीज़ होती है जो मूव नहीं करती, अर्थात जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट तो मूव करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर के प्रत्येक पार्ट में पा सकते हैं, फैट भी पा सकती है, प्रोटीन भी पा सकता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाते। न्यूक्लिक एसिड एक जगह पे ही मिलेंगे, सीधी सी बात है, जहाँ पे भी सेल होगी वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार की अचल संपत्ति होती है, और इसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। वयस्क मानव में कैनाइन दांत कितने होते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास 2, बी है 8, सी है 6 और डी है 4। तो कैनाइन दांत कितने होते हैं आप लोगों को ये बताना बच्चों इसका आंसर। तो देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो भैया एक बार ध्यान से। सबसे पहले
एक होता है मिल्क के दांत, ठीक है, और एक होता है बच्चों एडल्ट के अंदर जो दांत होते हैं एडल्ट के अंदर, ठीक है। मिल्क में कितने होते हैं बच्चों, मिल्क वाले दांत 20 होते हैं और एडल्ट में 32 दांत होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक 2 1 0 2, और यहाँ पे क्या होता है 2 1 2 3, ठीक है। ये मिल्क में होता है, ये एडल्ट के अंदर होता है। मिल्क के जो दांत होते हैं उनका फार्मूला 2 1 0 2, और जो एडल्ट के अंदर 32 दांत होते हैं उनका फार्मूला था 2 1 2 3, 2 1 2 3 सॉरी। उसके बाद अगर दो की बात करता हूं तो इनको इंसीजर्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं, ठीक है। और 1 की बात करता हूं तो इनको कहते हैं कैनाइन, क्या कहते हैं इनको, कैनाइन। और 0 की अगर मैं बात करता हूं तो इनको कहते हैं प्रीमोलर, और 2 की बात अगर मैं करता हूं तो इनको कहते हैं मोलर, ठीक है। तो यही चीजें इसके अंदर भी हो जाएगी, मतलब इसमें 2 क्या हो जाएगा इंसीजर, 1 क्या हो जाएगा इसके अंदर कैनाइन, और 2 क्या हो जाएगा प्रीमोलर, और 3 क्या हो जाएगा मोलर। अब इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 को 1 से करूंगा तो 4 एकम 4, और 0 से करूंगा तो 0, और 2 से करूंगा तो 4 दूनी 8। तो हमें इन 4 के बारे में बात करना था, क्योंकि इन 4 को ही क्या कहा जाता है, कैनाइन दांत कहा जाता है, और कैनाइन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये वयस्क की बात कर रहा है। ये तो मिल्क के दांत हो गए, इसमें अगर कैनाइन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 को 1 के साथ करूंगा तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे भी 4 ही आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर रहेगा बच्चों इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जो भ्रूण होता है, सॉरी, विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए है गर्भाशय, बी है प्लेसेंटा, सी है अंडाशय, डी है सर्वांग क्षमता। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं सबसे पहले तो गर्भाशय के बारे में, बच्चा जो होता है वो गर्भाशय में ग्रो करता है बच्चों, यूट्रस होता है गर्भाशय, उसको में ग्रो करता है बच्चा, ठीक है। और प्लेसेंटा जो होता है, इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को भोजन की आपूर्ति होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक होता है एमिनोटिक फ्लूइड, इसी सर्वांग क्षमता को एक प्रकार से एमिनोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसमें गुणसूत्र में कोई दिक्कत आती है उसे चेक किया जाता है एमिनोटिक फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 ही क्वेश्चन है बच्चों आज के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 31 क्वेश्चन कवर हो चुके होंगे। ये क्लास आप लोगों को डेली रात 8 बजे तक आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना, थैंक यू।